सुख का इच्छुक होकर के एक भाविक भक्त गुरु की खोज में जा रहा था और आध्यात्मिक मार्गदर्शन करने वाले कोई गुरु मिल जाए तो मुझे भी अध्यात्म का आनंद पाने का अवसर मिलेगा, ऐसी आशा मन में रख करके वह भद्र परिणामी भव्यात्मा गुरु की खोज में निकल पड़ता है। भटकते भटकते एक दिन वह भाविक भव्य जीव, एक शांत चित्त जीव एक गुरु के पास जाता है। भोला भाला था, सच्चे गुरु, झूठे गुरु, गुरु के नाम पर जग को ठगने वाले गुरु, ऐसा विवेक बोध उसे अभी ज़्यादा नहीं था। और एक जगह पर एक जटाजूट के पास पहुंचता है। जटाजूट जानते हैं ना अपन सभी, जटाजूट, जटाओं को धारण किए हुए, साधु का नाम धारण करने वाले, साधु स्वयं को कहलाने वाले एक जटाजूट के पास पहुंचता है और उनसे निवेदन करता है कि आप मेरे गुरु बन जाइए, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं, आपके मार्गदर्शन में चल करके अध्यात्म की साधना करना चाहता हूं और आप मुझे अपनी शरण में लीजिए, अपना शिष्य बना लीजिए। तो गुरु ने भी जल्दी में हाँ कर दिया, तथास्तु, क्योंकि उनको तो शिष्य चाहिए थे, यश कीर्ति चाहिए थी, मैं इन सबका गुरु हूं, इस प्रकार का अहम भाव उनको दुनिया को दिखाना था। तो उन्होंने त्वरित उस शिष्य को तथास्तु कह करके अपना शिष्य बना लिया। फिर वह शिष्य अपने गुरु से एक जिज्ञासा पूछता है कि गुरु महाराज, आप इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, तो उस तपस्या के फल स्वरूप आपने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की होगी। क्या पूछता है? आप बरसों से, दशकों से तपस्या कर रहे हैं, ऐसा मैंने सुना, तो उस तपस्या के बल पर आपने बड़ी बड़ी आंतरिक उपलब्धियां जीवन में हासिल की होगी। तब वे गुरु कहते हैं, हाँ वत्स, मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्या कहते हैं? मैंने मेरे जीवन में इस तप के बल पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शिष्य उत्कंठित हो गया गुरु की उपलब्धि सुनने के लिए। तब उसने फिर पूछा कि गुरुवर, वह कौन सी उपलब्धि है जो आपने बरसों की मेहनत के बल पर, बरसों की तपस्या के फल स्वरूप पाई है? क्या हासिल किया आपने? समझ में आ रहा है क्या पूछा? इतनी कड़ी तपस्या, इतनी महान साधना आपने की है, तो उस साधना के बल पर आपने अपने जीवन में ऐसी कौन सी उपलब्धि हासिल की है जिसको बताने के पहले आपके चेहरे पर गुल खिले हैं, फूल खिले हैं? कौन सी है वह उपलब्धि? तब वो गुरु कहने लगे कि वत्स, दशकों तक मैंने साधना की है और उस साधना के फल स्वरूप मैंने एक ऐसी विद्या पाई है कि जिस विद्या के बल पर इस गंगा नदी के तट पर अपन अभी बैठे हैं, तो उस विद्या के बल पर मैं गंगा के पानी पर, जमीन पर चले जैसे इस पार से उस पार पैदल चलकर जा सकता हूं। गुरु ने क्या कहा? जमीन पर जिस प्रकार अपन चलते हैं वैसा मैं उस पानी पर चल करके इस पार से उस पार जा सकता हूं। इतनी बड़ी विद्या मैंने इतने सालों की तपस्या के बाद बड़े कठिनाई से प्राप्त की है। वो शिष्य कहता है, गुरुजी, बरसों तक, दशकों तक आप साधु बनकर रह गए, आपने इतनी तपस्या की है, आपको लोग इतना मानते हैं, और बरसों और दशकों तक की हुई तपस्या के फल स्वरूप आपने मात्र पानी पर इस ओर से उस ओर, नदी के इस ओर से उस ओर जाने की विद्या हासिल की। 5-10 पैसे, 20-25 पैसे यदि नाविक को दे दिए जाए तो हम भी इस ओर से उस ओर चले जाएंगे। यदि 5-25 पैसे की विद्या को, 5-25 पैसे में होने वाले काम के लिए आपने बरसों और दशकों तक साधना की, तो आपकी तपस्या का यही फल है क्या? मैं सोचता था कि आप नदी पार नहीं भव पार कराएंगे, इसलिए मैं आपके चरणों में आ गया, लेकिन मेरा आपका शिष्य बनना बेकार है, मैं आपका शिष्य नहीं बन सकता, क्योंकि नदी पार करने के लिए इतने साल क्यों व्यर्थ गंवाएं? 8 आना, 4 आना यदि नाविक को दिया जाए तो हम भी आपसे पहले उस नदी के पार जाते हैं। वो शिष्य वहां से निकल गया और फिर अपने सच्चे गुरु की खोज के लिए चला गया। इसलिए महान विद्वानों ने एक सूत्र दिया, नैर्ग्रंथ्यम ही तपोन्यत्तु संसारस्यैव साधनम। क्या कहा?
नैर्घ्रंथ्यम ही तपोन्यत्तु संसारस्यैव साधनम, अर्थात निर्घ्रंथता ही वास्तविक तप है, निर्घ्रंथ दिगंबर अवस्था ही वास्तविक साधना है। अन्य किसी भी प्रकार की तपस्या भव भ्रमण के लिए, संसार चक्र के लिए ही कारण बनती। सुन रहे? अन्य किसी भी प्रकार को, अन्य किसी भी प्रकार की वेशभूषा को, अन्य किसी भी प्रकार के मार्ग को चुन करके की गई जो तपस्या है वो जन्म जरा मृत्यु रूप संसार चक्र का ही कारण बनती है। उस अन्य प्रकार से की गई तपस्या के फल स्वरूप ना आज तक कोई पार हो पाया है, ना भविष्य में कोई पार होगा। पार होने का एक ही मार्ग है कि रत्नत्रय रूपी अभेद्य नौका में, धर्म नौका में बैठ करके दिगंबर मुद्रा को धारण करके ही भव भ्रमण से छूटा जा सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और इसी सूत्र के अनुसार विचार करते हुए उन महामानव ने अपने जीवन में 3 मार्च 1920 ईस्वी सन में अपने गुरु देवेंद्र कीर्ति जी महाराज के कर कमलों द्वारा यरनाल ग्राम के पंच कल्याणक के अवसर पर, दीक्षा कल्याणक के मुहूर्त पर निर्घ्रंथ दिगंबर जिन मुद्रा धारण करके अपने जीवन में श्रामण्य को अंगीकार किया। किस महामानव ने? सात गौंडा भीम गौंडा पाटिल नाम का जो महामानव इस धरा को पवित्र करने के लिए ही मानो आया हुआ था। अपने उद्धार के साथ साथ औरों के उद्धार का आधार बनना ही जिसके जीवन का लक्ष्य था, उस महामहिम ने अपने जीवन में इस महान श्रामण्य को अंगीकार किया। 3 मार्च, बुधवार दिनांक 3 मार्च 1920 के दिन, कल यहां तक अपन ने देखा था। और फिर वे तपोपूत महामानव वो विहार करते करते नस्लापुर आए थे, क्योंकि यरनाल ग्राम में पानी के प्रदूषण के कारण वहाँ बहुत लोग अस्वस्थ हो गए थे। और इसलिए नस्लापुर के लोगों ने महामहिम महामुनिवर श्री शांति सागर जी मुनिराज को विहार कराते हुए यरनाल से अपने नस्लापुर ग्राम तक ले गए थे। और फिर महीने 1.5 महीने तक उनको उस व्याधि का, उस रोग का सामना करना पड़ा। आहार को जाने की शक्ति भी उनमें नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार बाढ़ में बहुत पानी आने पर और पानी उतरते उतरते गर्मियों के दिनों में बहुत थोड़ा सा पानी होते हुए भी जिस प्रकार नदी उदारता पूर्वक सारे प्राणियों के लिए जल प्रदान करती है, उसी प्रकार उन महामानवों ने, उन दया प्राण जीव ने आने वाले सभी भव्यात्माओं के लिए मोक्ष मार्ग के उपदेश का निरंतर क्रम जारी रखा था। अपनी शारीरिक अस्वस्थता, स्वयं को होने वाली शारीरिक बाधा, व्याधि और प्रतिकूल परिस्थिति का विचार किए बिना सभी जीव इस पंचम काल रूपी तिमिश्रा से बाहर निकल करके सम्यक ज्ञान की ज्योत्सना को प्राप्त करे, अपने जीवन को सम्यक ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करके मोक्ष मार्ग के पथिक बने। इस भावना से उन्होंने सबके लिए उपदेश देने का कार्य निरंतर जारी रखा। और उसी दरमियान 1920 के इसी प्रसंग के दरमियान उनके पूर्वाश्रम के छोटे भ्राता, उनके परिवार के जन, कुमगोंडा पाटिल, उनकी बहन कृष्णाबाई इत्यादि परिवार के लोग उसके पहले भी आए हुए थे, लेकिन निर्ग्रंथ दीक्षा के बाद वे पहली बार दर्शन के लिए आए थे। शुल्लक दीक्षा, अलग दीक्षा के बाद भी परिवारजनों ने दर्शन किया था। उनके मन को बहुत मोह भाव ने प्रभावित किया था कि हमारे भ्राता दीक्षा ले चुके हैं, लेकिन दिगंबर दीक्षा लेने के बाद उनके परिवारजन अर्थात शांति सागर जी महाराज के गृहस्थ आश्रम के परिवार के लोग पहली बार दर्शन के लिए आए थे। अपने बड़े भ्राता को, पितृतुल्य बड़े भाई को निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा में देख करके उनके छोटे भ्राता, अनुज भ्राता कुमगोंडा पाटिल आंखों से आंसू बहाने लगे, डोळ्यातून घळा 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 पाणी वाहू लागलं की आमच्या गावामध्ये राजा असणारा माणूस आज निर्वस्त्र झालेला आहे। पाटीलकीचा अहंकार होता ना की आम्ही भोजचे पाटील, आसपासच्या पंचक्रोशीवरती आमचं राज्य, आमची सत्ता, आणि आज आमचा भ्राता दिगंबर अवस्थेमध्ये निर्वस्त्र होऊन आज विहार करतो आहे। ह्या गोष्टीमुळे त्यांच्या लहान भावाला फार दुःख झालं। अपने भाई को दिगंबर मुद्रा में देख करके रोज औरों के घर में आहार करना, इतनी कष्ट पीड़ा परिशह सहन करना, यह सब अपने बड़े भ्राता की, पितृतुल्य बड़े भाई की यह अवस्था देख करके अनुज भ्राता रोने लगे। बहन की आंखें भर आई, परिवार लोग व्यथित हो गए।
तब शांति सागर जी महाराज, मुनिवर शांति सागर जी महाराज गरज करके बोलते हैं, क्या आप लोग यहां रोने के लिए आए हो? क्या पूछा महाराज ने? क्या आप लोग यहां रोने के लिए आए हो? अरे आप क्षत्रियों के वंशज है और क्षत्रिय कभी रोते नहीं। और यह मुनि धर्म भी एक प्रकार का क्षत्रियत्व है, अर्थात जिस प्रकार क्षत्रिय योद्धा हाथ में शस्त्रास्त्र लेकर के अपने देव देश और धर्म की रक्षा के लिए शत्रुओं से भिड़ता है, वैसी ही एक प्रकार का क्षत्रिय बाणा धारण किए हुए मुनिराज हाथ में रत्नत्रय रूपी शस्त्र धारण करके कर्म रूपी शत्रु से लड़ते हैं और अपने आत्म सम्मान की रक्षा करते हैं। आप क्षत्रिय होकर के रोते हो? ये रोना धोना झट से बंद करो, और आज नहीं तो कल आपको भी मुनि व्रत धारण करना है और इसी मार्ग पर आना है। यह प्रेरणा बड़े भ्राता अनुज भ्राता को देते हैं, बड़े भाई छोटे भाई को यह उपदेश देते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चला आया हूं, खेती की तरफ दुर्लक्ष्य ना करो, दुकान अच्छे से संभालो, परिवार में और अच्छी बढ़ोतरी करो, और हो गई तो दूसरी शादी करो। ऐसा कोई प्रापंचिक उपदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा आज नहीं तो कल उस निस्सार प्रापंचिक जीवन को छोड़ करके आपको भी इस निर्ग्रंथता के पवित्र पथ पर आगे बढ़ना है। सच्चे गुरु ऐसे होते हैं। वास्तव में विश्व का उद्धार करने की कल्याणकारी भावना धारण करने वाले सच्चे गुरु ऐसे होते हैं जो हर किसी को इसी पवित्र पथ पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, सब जीवों का उद्धार हुआ देखना चाहते हैं। और शांति सागर जी महाराज ऐसे सारे गुरुओं के गुरु थे, गुरुओं के शिरोमणि थे, आदर्शों के आदर्श थे। ऐसी उनकी साधना चल रही थी। सच्चे गुरु ऐसे होते हैं। इसलिए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हुए मैंने कथानक पहले बताया कि उस गुरु ने तो शिष्य को कहा कि वर्षों की साधना के बाद मैंने अपने जीवन में उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कौन से? मैं गंगा के इस तट पर बैठा हूं और जमीन पर चले हुए के समान, चलने के समान ही मैं पानी पर चल करके बिना डूबे, बिना नीचे धंसे हुए उस पार जा सकता हूं। शिष्य कहता है गुरुजी 20-25 पैसे नाविक को दे दिए जाए तो नाविक बिना बरसों गंवाए हमें 5 क्षण में, 5-10 मिनट में उस तरफ पहुंचा सकता है। इतने आसान काम के लिए आपने जीवन के बहुमूल्य दशकों को गंवा दिया। और एक ये गुरु है शांति सागर गुरु, जो नदी के ऊपर चलकर जाना नहीं चाहते, संसार समुद्र के ऊपर तैरना चाहते हैं और इस पार से उस पार होकर के अपने साथ अपनों को भी ले जाना चाहते हैं। ये होते हैं सच्चे गुरु। इसलिए जैन विद्वानों ने कहा नैर्घ्रंथ्यम ही तपोन्यत्तु संसारस्यैव साधनम। क्या कहा? निर्घ्रंथता ही वास्तविक तप है। क्या कौन सा तप है? निर्घ्रंथता, बाह्याभ्यंतर परिग्रहों का त्याग करके निस्संग होना और अपने जीवन में अपने आत्मोन्नति के साथ प्राणी मात्र में बैठी हुई भगवत शक्ति को देख करके प्राणी मात्र की भगवत शक्ति का उद्घाटन हो, इस प्रकार निमित्त बनना, इस प्रकार प्रयत्न करना, यही बड़े लोगों का कार्य होता है। और शांति सागर जी महाराज शताब्दियों के बाद ऐसे मुनि इस भारतवर्ष में बने थे कि जिन्होंने अपने साथ साथ औरों के हित का उद्धार करने का पुरुषार्थ करने के साथ साथ जीर्ण शीर्ण श्रमण संस्कृति को फिर से मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया, इस श्रमण संस्कृति को नूतनीकरण देने का प्रयास किया और उस प्रयास में वे बहुत हद तक सफल हुए। फिर थोड़े दिन बाद, महीने 1.5 महीने बाद वे स्वस्थ हो गए, क्योंकि कर्मों का उदय हमेशा एक सा नहीं रहता। लेकिन महापुरुषों को भी कर्मों ने नहीं छोड़ा है। सामान्य लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि ऐसे कैसे हमारे कर्म का उदय आया है, ऐसा कौन सा कर्म हमने किया है, यान जगदवर्त कर्मेत्यान यान ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬತ್ತೇನ್ ಯಾನ್ ದ್ಯಾವ್ರ ನಂಗ ಎಲ್ಲಿ ಮರ್ತಿದ್ದ ಚುಲು ಚುಲು ಎಲ್ಲಾರನ್ನ ಒಯ್ಕದ ನನ್ನ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಕ್ ಹೋಯ್ದ ಯಾನ್ ಟಂಕ್। हाँ, सामान्य लोग ऐसा सोचते हैं और महान लोग क्या सोचते हैं पता है? कर्मों के प्रबल उदय में सामान्य लोग टूट जाते हैं, डह जाते हैं या मार्ग से विचलित होकर के आकुल व्याकुल होते हैं और सोचते हैं कि कैसा ये मेरा कर्म है, कैसा ये मेरा भाग्य है, कैसा मेरा होगा। इस प्रकार आकुल व्याकुल चित्त होते हैं। लेकिन महान लोग क्या करते हैं कि आज ऐसी स्थिति में कर्मों का उदय आया हुआ है जबकि मैं स्वस्थ हूं, प्रबल हूं, सावध हूं, जागरूक हूं, सतर्क हूं, और ऐसी स्थिति में धर्म पुरुषार्थ करते हुए कर्म मेरे जीवन में उदित हो रहा है, मुझे फल दे रहा है, बहुत अच्छा हो गया।
क्योंकि जब मैं प्रमादी था, जब मैं आकुल व्याकुल होता था, तब ये कर्म आते थे, तो मैं इस कर्म के उदय में रो सकता था, धो सकता था, आकुल व्याकुल होता और फिर नए कर्मों का बंद करता। अभी मैं सतर्क हूं, जागरूक हूं, अप्रमत्त हूं और इस कर्म के फल को झेलने के लिए तत्पर हूं, पुरुषार्थशील हूं। और ऐसी स्थिति में उदय में आया हुआ यह कर्म मेरी निर्जरा में कारण बनेगा और इसके फल को मैं समता भाव पूर्वक सहन करूंगा और कर्मों का दहन करते हुए संवर निर्जरा की उपलब्धि को प्राप्त करते हुए मुक्ति के पथ पर और त्वरित गति से, त्वरागति से आगे बढ़ूंगा। तो आई हुई जो व्याधि थी, तीव्र बुखार था, फ्लू था, उसको झेल करके, उस रोग परिसह को जीत करके वे महान संयमी व्यक्ति, निश्चयाचा महामेरु, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में रामदास, समर्थ रामदास जी ने कहा था, लेकिन शांति सागर जी महाराज संयमाचा महामेरु, बहुत जनासी आधारू, इस प्रकार का व्यक्तित्व था। उन्होंने संयम के साथ उस परिसह को जीता। स्वस्थ होने के बाद गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर विहार करते हुए, जिस प्रकार सूर्य उदित होता है और अपने सहस्र रश्मि किरणों के द्वारा अंधकार का पराभव करते हुए सृष्टि को, मानव मात्र को मार्ग दिखाता है, उसी प्रकार शांति सागर जी महाराज आगे बढ़ते बढ़ते दीनहीनों को, अज्ञान रूपी अंधकार में फंसे हुए लोगों को प्रबोधित करते हुए समाज में एक उत्साह वर्धन कर रहे थे और गांव गांव में एक बात बता रहे थे कि शिक्षण की ओर, विद्यालयीन शिक्षा की ओर हमें ध्यान देना होगा। महाराज ने एक और कार्य क्या चालू किया? विद्यालयीन शिक्षण की ओर, विद्यालयीन पढ़ाई की ओर हमारे समाज को बहुत जागृति पूर्वक ध्यान देना होगा, क्योंकि आज हमारा समाज यदि अनपढ़ रहता है, निरक्षर रहता है, तो आज हमारे समाज के आगे आकर के कोई भी गुरु बन करके हमारे समाज को दिग्भ्रमित कर सकता है। सच्चे शास्त्र कौन से, हितकारी शास्त्र कौन से, धर्म मार्ग क्या है, इस बात को अज्ञान के कारण हमारे लोग नहीं जानते हैं और मिथ्या मत मतांतरों में भूल करके धर्मांध होकर के धर्म के नाम पर अधर्म की बलि चढ़ जाते हैं और दुर्गति के पात्र बन करके अनंत भव भ्रमण की यात्रा पर या भ्रमण पर निकल जाते हैं। इसलिए शिक्षा के ऊपर, शिक्षा अर्थात पढ़ाई के बारे में हमें ध्यान देना पड़ेगा। हिंदी विचारकों ने एक कहावत कही है। क्या कहा? एक नारी पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। क्या कहा है उन्होंने? एक नारी पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी, अर्थात परिवार की एक नारी यदि पढ़ी लिखी होती है तो पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, क्योंकि सुसंस्कारित और सुशिक्षित नारी परिवार को बहुत अच्छी तरह से दिग्दर्शन, मार्गदर्शन करती है, धर्म की ओर लेकर के आगे बढ़ती है। इसलिए कहीं पर भी लोक व्यवहार में धर्मपति ऐसा शब्द प्रयोग नहीं होता है। पत्नी के बारे में मात्र जो महान स्त्रियां होती है, जो विचारशील स्त्रियां होती है, कुलाचार और धर्माचार में प्रवीण स्त्रियां होती है, उनके बारे में मात्र एक बहुत बहुमानात्मक शब्द प्रयोग हर बार किया जाता है, अमुक अमुक व्यक्ति की धर्मपत्नी। पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है क्योंकि वह अपने पति और अपने पति कुल को धर्म के पथ पर आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शिका, अनुक्रमणिका बनती है। इसलिए आचार्य महाराज का यह प्रेरणा भाव था। उस समय तो वे आचार्य नहीं थे, लेकिन मुनि अवस्था में भी उन्होंने शालेय शिक्षण, विद्यालयीन पढ़ाई की ओर बहुत फोकस किया, समाज को प्रेरित किया।